अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान यूसुफ और मैं हूं माहम अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी तो बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि वफाकी हुकूमत का 14,460 अरब रुपए का बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। मजदूर की कम अज कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है, जबकि ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा कर दिया गया है, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफे की तजवीज़, जबकि चाय, चीनी और बच्चों के दूध पर सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया है। इसी तरह 1300 सीसी से ऊपर गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्स कैपिंग ड्यूटी खत्म कर दी गई है, जबकि तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि नौजवानों के लिए नए कारोबार शुरू करने पर टैक्स में 50% छूट दे दी गई है। बड़ी खबर सामने आ गई है। वफाकी हुकूमत का 14,460 अरब रुपए का बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। मजदूर की कम अज कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर की गई। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है, जबकि चाय, चीनी और बच्चों के दूध पर सेल्स टैक्स 18% किया गया। 1300 सीसी से ऊपर गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्स कैपिंग ड्यूटी खत्म कर दी गई है। तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। नौजवानों के लिए नए कारोबार शुरू करने पर टैक्स में 50% छूट दे दी गई है। खबर यह है कि वफाकी हुकूमत का 14,460 अरब रुपए का बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से ये बजट पेश किया गया है, जबकि वफाकी हुकूमत का 14,460 अरब रुपए का बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। मजदूर की कम अज कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है, जबकि ग्रेड से 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा हो गया है, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% इजाफे की तजवीज़ सामने आई है। वफाकी हुकूमत ने बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। बजट में टैक्स अहदाफ में इजाफा किया गया। सनती सेक्टर को रिलीफ भी दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी बताइए इस हवाले से। आज बिल्कुल वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2023-24 के लिए जो है बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया, और इसके लिए लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से खुसूसी तौर पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बजट तकरीर को सुनने और उस पर रद्द अमल के लिए जो है वो एक तकरीब का एहतमाम किया गया। हमारे साथ इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट मौजूद हैं। इन्हीं से बात करते हैं। अदनान साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से जो है 2,000 अरब रुपए के जो टैक्स अहदाफ हैं उनको बढ़ाया गया है, ये कहाँ से हासिल होंगे? क्योंकि हुकूमत का तो ये दावा है कि हमने टैक्सेस कम किए हैं। सबसे पहले मैं 2023 और 2024 के बजट के बारे में बताऊं। आज इस बजट के अंदर इंडस्ट्री के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, आईटी एक्सपोर्ट के बारे में और ख़ास तौर पर यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एसएमईज़ के लिए और जितने भी हमारे नए सेक्टर हैं उसको डेवलपमेंट के लिए जो बात की गई और उनके लिए जो बजट और रकम फिक्स की गई वो बड़ी खुश आइन है। एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि जो हमारे जो 2000 का जो आपका सवाल है 2000 अरब रुपए का जो नए टैक्सेस लगे हैं, देखें अगर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान हमारे फॉरेन रेमिडीज़ 22 बिलियन की जगह 44 बिलियन हो जाएं, सनती हदफ जो एक्सपोर्ट का है वो बढ़ जाए, और मोर ओवर जो हमारे जो डूइंग और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है अगर वो कम हो जाए तो इससे ये बड़ा हदफ नहीं है। 9200 अरब रुपया को बड़ा हदफ नहीं है, बशर्त ये है कि अगर टैक्स बेस्ड सिस्टम के अंदर, सिस्टम नेटवर्क के अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और मामलात हो। और एक और बात जो लाहौर चैम्बर का मुतालबा था सबसे बड़ा, वो ये था कि फ़ॉरेन रेमेडीज़ के लिए जो था हमने उन्हें कहा सेक्शन 111(4) सेक्शन के तहत आप 50 लाख तक पहले आप फ़ॉरेन रेमेडीज़ मंगा सकते थे, आज उसको $1 लाख कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपने नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अदनान खालिद भट्ट की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो टैक्स अहदाफ में इजाफा किया गया, अगर तो सनत और मईशत और तजारत जो है बेहतर अंदाज से चलती रही तो ये हदफ जो है वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके लिए बड़ी शर्त यह है कि टैक्स बढ़ाने की बजाय जो है टैक्स नेट या टैक्स दहिंदगान की जो तादाद है उनको बढ़ाया जाए, ताकि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा महसूलात इकट्ठे हो सकें और मईशत जो है वो बेहतर अंदाज से। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। हायर एजुकेशन का मजमूई बजट मायूस कुन है। असातिज़ा ने वफाकी हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया है। प्रोफासा के सदर डॉक्टर असन नईम कहते हैं कि तरक्याती बजट के साथ साथ जारी बजट में भी इजाफा होना चाहिए था, जबकि बजट में इजाफा ना होने से जामियात को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानेंगे इस बारे में आतिफ परवेज से। आतिफ, कहिएगा। हुकूमत की जानिब से बजट तजावीज़ जो है वो पेश कर दी गई है, जिसमें जो जारिया बजट है हायर एजुकेशन का उसको 64 अरब रखा गया और जो तरक्याती बजट है उसको 42 से बढ़ाकर
70 अरब किया गया है। इस पर असातिज़ा के नुमाइंदों ने मायूसी का इजहार किया है। फकवासा जो कि फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन पंजाब के चैप्टर डॉक्टर अजहर नईम और पंजाब यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अमजद मक्ती की जानिब से कहा गया है कि जारिया बजट में इजाफा होना चाहिए था। 3 साल से जो जारिया बजट है वो 64 अरब ही है और इसमें इजाफा होता तो यूनिवर्सिटीज की मुश्किलात जो है वो आसान होती। जारिया बजट जो है वो 300 अरब होना चाहिए था, क्योंकि जारिया बजट से तनख्वाहें दी जाती हैं, दीगर जो रोजमर्रा के अखराजात हैं वो पूरे किए जाते हैं। और अभी तक जो माली साल चल रहा है इसका भी 5% अभी तक जारी नहीं किया गया, जिसके वजह से बाद यूनिवर्सिटीज को असातिज़ा की तनख्वाहें देने में मुश्किलात का सामना है। तो उनका ये कहना है कि 3 सालों में महंगाई जो है वो कई गुना बढ़ गई। डॉलर की जो वैल्यू है वो जो 3 साल पहले 100 रुपये था, अब 282 और 90 के करीब है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए जारिया बजट जो है वो 300 अरब होना चाहिए था। 3 सालों में नई यूनिवर्सिटीज भी बनी तो बजट जो है वो उतने का उतना ही है, जिसकी वजह से जारिया बजट ना बढ़ने से असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं दी जा रही। रोजमर्रा के अखराजात जो है वो पूरे करने में मुश्किलात आ रही है, जिसमें बिजली के बिल हैं, दूसरे यूटिलिटी बिल हैं, छोटी मोटी जो मरम्मत है, तामीर और मरम्मत वो भी नहीं हो पा रही। तो ये मुतालबा किया गया है फकवासा और आसा के नुमाइंदों ने कि हुकूमत को चाहिए कि जारिया बजट जो है उसमें इजाफा करे। अभी बजट तजावीज़ जो है वो उनको मंजूर नहीं किया गया, तो हुकूमत फौरी तौर पर इन तजावीज़ में हायर एजुकेशन के बजट में इजाफा करने की जो तजवीज़ थे और इसके साथ साथ जो 5% बजट अभी बाकी है रवा साल का वो भी जारी किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ, परवेज अपडेट कर रहे थे। जिना हाउस और एम्बुलेंस को रोकर आग लगाना सियासत नहीं दहशतगर्दी है। मुस्लिम नून के रहनुमा हमजा शहबाज का खिताब, कहते हैं कि ये शहीदों की धरती है, लाखों लोगों ने इसके लिए शहादतें दी हैं। स्कूलों में हम शहीद राशिद मिन्हास, अजीज़ भट्टी के कारनामे सुना करते थे और दाद दिया करते थे। कैप्टन शेर खान जो शेरों की तरह लड़ा, उनके मुजस्मे को तोड़ दिया गया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शहीदों की धरती है ये मुल्क बना तो कई लाख लोगों ने शहादतें दी और हम स्कूलों में शहीद राशिद मिन्हास, अजीज़ भट्टी शहीद की अपना जो है कारनामे सुना करते थे और खुश हुआ करते थे, उनको दाद दिया करते थे बचपन में। तो सानिया 9 मई को जो हुआ है, शेर खान, कैप्टन शेर खान जो शेरों की तरह लड़ा दुश्मन के मुकाबले में, उनके मुजस्मों को तहबाला करना, जिना हाउस में आग लगानी, एम्बुलेंस को रोक के मरीज़ को निकाल कर जला देना, ये तो सियासत नहीं है, ये तो खुलेआम दहशतगर्दी है। तो उन माओं के ज़ख्म हमेशा 9 मई को हरे होते रहेंगे, जिनके बच्चों ने, जिनके सपूतों ने इस अजीम मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क की हिफाजत के लिए। तो उन लोगों की निशानदेही होनी चाहिए और उनको करारवा के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब के सियासी महाज पर मजीद सरगर्म हो गए हैं। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो गया है। ज़राए के मुताबिक वस्ती पंजाब के 25 से ज़्यादा सियासतदान कल पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी को फ्राहम की गई सियासतदानों की लिस्ट लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे यासिन से। यासिन कहिए। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब के सियासी महाज पर मजीद सरगर्म हो गए। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा होता जा रहा है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के 25 से ज्यादा सियासतदान कल आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में मुलाकात करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करेंगे। लाहौर न्यूज़ ने इस हवाले से लिस्ट भी हासिल कर ली है। जराये के मुताबिक वस्ती पंजाब की क़यादत ने आसिफ अली जरदारी को पीपल्स पार्टी में शामिल करने के लिए 25 से ज्यादा लोगों की लिस्ट जो दी है, उस लिस्ट के मुताबिक NA96 मियांवाली से राना अजीज रहमान, NA97 बकर से मलिक अमजद अवान कल पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। इसी तरह PP 24 चकवाल से खालदा परवीन, PP 82 खुशाब से मलिक अजहर अवान, NA77 नारोवाल से तारक मंजूर, PP 109 से फैसलाबाद से बशारत अली रंधावा,
पीपी 122 से कमालिया टोबा टेंग सिंह से मियां फरीद अब्बास काठिया, एनए 78 नारोवाल से जाहिर राशिद महमूद खान, एनए 93 खुशाब से मलक अली सावल, पीपी 23 तलागंग चकवाल से काजी मोहम्मद अल्ताफ, एनए 95 मियां वाले से मलक अमीर खान, पीपी 96 चनेरोड से डॉक्टर फखर नसार, पीपी 174 कोट राधा किशन से वकार हाकम अली, पीपी 172 लाहौर से राना सफदर दिलशाद, पीपी 135 शेखपुरा से चौधरी लियाकत अली, इसी तरह पीपी 1 अटक से तारक नवाज, पीपी 4 अटक से मलक रियासत अली, इस तरह पीपी 184 उकाड़ा से अहमद हसन जंद बिंदरिका, इसी तरह एनए 187 नईमुद्दीन सियालवी भी कल पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कैंप का सदर राना फारूक सईद, जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर और नुमान चौधरी जो है दीगर रहनुमाओं की हमारा कल पीपल्स पार्टी। ठीक है, मोहम्मद यासीन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ है। मुख्तलिफ रेंज के 1022 अफसरान और एहलकारों की तरक्कियाँ दे दी गई हैं, जबकि 169 ASIs की सब इंस्पेक्टर के अहदे पर तरक्की हो गई है। प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ है, तफसीलात मुदस्सिर से जानेंगे। जी कहिएगा मुदस्सिर। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस में जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो तरक्कियाँ दी गई हैं। 1022 अफसरान और एहलकारों को अगले अहदे पर तरक्कियाँ दी गई हैं। 159 जो है वो ASI की सब इंस्पेक्टर के अहदे पर जो है वो तरक्कियाँ दी गई हैं। 453 हेड कांस्टेबल को ASI के अहदे पर तरक्कियाँ दी गई हैं और 400 कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के अहदे पर तरक्कियों की जो है वो मंजूरी दी गई है। ASI सब इंस्पेक्टर और हेड से ASI की अहदों पर तरक्की पाने वाले में 25 लेडीज पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। प्रमोशन बोर्ड के इजलास में ASI के सब इंस्पेक्टर के 295 हेड कांस्टेबल से ASI की तरक्की के 538 और कांस्टेबल के हेड कांस्टेबल की तरक्की के 427 केस जो है वो जेर गौर है। सरबरा लाहौर बेस जो है वो बिलासपुर कहना ने तरक्की पाने वाले पुलिस और अफसरान और एहलकारों को जो है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़कर आपको बताएं कि ट्रांसपोर्टर्स का टोकन टैक्सेस की अदायगी में अदम ताउन, जबकि महकमा एक्साइज ने टोकन टैक्सेस डिफाल्टर बसों के खिलाफ सिंगल मारहम मुहिम शुरू कर दी है। डायरेक्टर मोटर्स ने अहकाम जारी कर दिए। लारी अड्डा समेत दीगर बस स्टैंड पर कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं। पहले रोज़ 25 से ज़ायद बसों को संगल मार दिए गए हैं। आपको इस हवाले से बताएं कि ट्रांसपोर्टर्स का टोकन टैक्स की अदायगी में अदम ताउन का इजहार सामने आया है, जबकि महकमा एक्साइज ने टोकन टैक्स डिफॉल्टर बसों के खिलाफ संगल मार मुहिम का आगाज़ कर दिया है, जबकि डायरेक्टर मोटर्स ने अहकाम जारी कर दिए हैं। लारी अड्डा समेत दीगर बस स्टैंड पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सूबाई वज़ीर सेहत और तजावज़ात तवानाई एहसन तनवीर की ज़ेर-ए-सदारत टास्क फोर्स ज़राअत का दूसरा इजलास हुआ है। फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए मुतअद्दिद प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि ज़मीनों की ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए सॉइल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसी बारे मज़ीद तफसीलात बताएंगे अब्दुल कादिर। जी बताइए। आज बिल्कुल इजलास में चीफ सेक्रेटरी ज़राअत, स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत, महकमा ज़राअत के अलावा हुक्काम समेत ज़राई माहिरीन भी शरीक हुए थे। फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए मुतअद्दिद प्रोग्राम शुरू करने की असूली मंजूरी दी गई है। ज़मीनों की ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए सॉइल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाएगा। सॉइल हेल्थ प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को रियायती नरखों पर जिप्सम फराहम की जाएगी। काश्तकारों को ज़रूरी आलात रायती नरखों पर फराहम किए जाएंगे। और इजलास में ये भी तय पाया कि खालों को पुख्ता किया जाएगा, जबकि ज़राअत के लिए स्मॉल डैम्स भी बनाए जाएंगे। थल की आबादकारी और नए एरियाज को ज़ेरे काश्त लाने के लिए जो है प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। ग्रीन साइलोज और कोल्ड चेन डेवलपमेंट पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। और इस हवाले से सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत का कहना था कि ज़राई शोबा मईशत में कलीदी हैसियत रखता है। ज़राई सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब की निगरान हुकूमत ज़राअत के फ़रोग के लिए अमली इक़दाम उठा रही है। सूबाई वज़ीर ज़राअत के हवाले से अब्दुल कादिर आपका अपडेट करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन के हल्के में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। NA 120 में सियासी मुहिम तेज़ करने और इलाकाई मसाइल के हल के लिए तबादला ख्याल हुआ है। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन ने हल्के के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी भी करवाई है। कॉर्नर मीटिंग हुई है। यासीन अपडेट कीजिएगा इस खबर के हवाले से। जी सलामपुर में भट्टी बरादरान की रिहाइश के अपना मुस्लिम नून के रहनुमा बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत एक कॉर्नर मीटिंग हुई है, जिसमें शहजाद भट्टी और खुरम शहजाद ने बिलाल यासीन का इस्तकबाल किया और फूलों के हार बनाए। इस मौके पर चेयरमैन काशिफ सत्तार, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यूनियन MCL के सदर महबूब भट्टी, शाह सैन, सदाकत गुजर, जाहिद गुजर, मिर्जा रोहिर, मुबशर शाह,
मिर्जा बशीर भी मौजूद थे। मीटिंग में इन्हें 120 में सियासी मुहिम तेज करने और इलाकाई मसाइल हल करने के लिए तबादला तैयार किया गया और बिलाल यासिन ने मसाइल हल कराने के इस मौका पर उन्हें तमाम को यकीन दहानी भी करवाई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा का शहर में जारी तरक्याती मनसूबों का दौरा किया गया। ज़ेर तमीर मनसूबे शाहदरा फ्लाईओवर, समनाबाद अंडरपास और लाहौर ब्रिज का काम का जायज़ा लिया। चीफ इंजीनियर इसरार सईद और मुतलका प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की ब्रीफिंग दी गई। DGLDA की मनसूबों को डेडलाइन के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए तमाम मसाइल बुरोकार लाने की हिदायत भी की गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी बताइए। कमिश्नर लाहौर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा ने शहर लाहौर में ज़ेर तमीर शाहदरा फ्लाईओवर, समनाबाद अंडरपास और लाहौर ब्रिज तोसी मनसूबे का दौरा किया। इस मौका पर चीफ इंजीनियर LDA और मुतलका प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की जानिब से कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग में बताया गया कि शाहदरा फ्लाईओवर मनसूबे पर पाइलिंग और गर्डर्स का 95% काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि लाहौर ब्रिज तोसी मनसूबे की फिनिशिंग आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस मौका पर DGLDA का कहना था कि अंडरपास की जो फेसिंग वॉल्स हैं उन पर काम तेजी से जारी रखा जाए, जबकि अंडरपास से मुंसलिक सड़कों पर भी जो तामीराती काम है उस पर खसूसी तवज्जो दी जाए। कमिश्नर लाहौर और DGLDA ने तरक्याती मनसूबों के तमाम सेक्शन की बरवक्त तामीर के लिए अहदाफ का भी जायजा लिया और इनको मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने की हदायत भी जारी की। बहुत शुक्रिया जैन आपका। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद तुमान की ज़ेर सदारत PP 172 में इजलास हुआ है। हल्के में बिजली के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना था कि आवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ट्रांसपोर्टर्स को नस्ब किया जाए। फ़ाहद से तफसीलात जानेंगे। जी फ़ाहद, आगाह कीजिएगा। फ़ाहद से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ट्रांसफार्मर को नस्ब किया जा रहा है, जबकि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद तुमान की ज़ेर सदारत PP 172 में इजलास हुआ है। हल्के में बिजली के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना था कि आवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ट्रांसफार्मर्स को भी नस्ब किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए तमाम BDS फाइनल प्रोफेशनल सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। तीनों पोजीशन लड़कियां लेवड़ी हैं। 17 डेंटल कॉलेजेस के 840 उम्मीदवारों ने इम्तहानात दिए, जबकि जिनमें से 671 कामयाब और 169 उम्मीदवार फेल हुए। सप्लीमेंट्री इम्तहानात 18 जुलाई से शुरू होंगे। मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बताइए। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए तमाम BDS फाइनल प्रोफेशनल सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 17 डेंटल कॉलेजों के 848 उम्मीदवारों ने इम्तहान दिया, जिसमें से 671 बाद जबकि 169 उम्मीदवार फेल करार पाए हैं, जिसमें कामयाबी की शरह 79.88% रही, जबकि तीनों पोजीशन लड़कियों ने हासिल की। डिमोट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर की महक बिलाल के 800 में से 703 नंबर के साथ पहली पोजीशन, जबकि पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की आयशा खालिद ने 899 नंबर लिए, जबकि लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की मानूद शहरियार 688 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन पर रही, जबकि सप्लीमेंट्री इम्तहानात 18 जुलाई से शुरू होंगे। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। 9 मई के वाक़यात में मुलविस मजीद 1163 शरपसंदों का डेटाबेस मिल गया है, जबकि साइंसी बुनियादों पर शनाख्त का अमल भी शुरू हो चुका है। जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि शरपसंदों और उन्हें उकसाने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सानहा 9 मई के वाक़यात में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। IG पंजाब ने शरपसंदों की गिरफ्तारियों, तफ्तीश और मुकदमात में होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। शरपसंदों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के अमल पर भी गौर किया गया। शरपसंदों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन को मजीद मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने का फैसला। इजलास में बताया गया कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस मजीद 1163 शरपसंदों का डेटाबेस मिल गया है। साइंसी बुनियादों पर 1163 शरपसंदों की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मफरूर शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि आखिरी शरपसंद की गिरफ्तारी तक उनका ताकुब जारी रखा जाए। शरपसंदों और इन्हें उकसाने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। इजलास में निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, CCPO लाहौर, IG जेल खाना जात और दीगर हुकाम ने
मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात ने जिन्ना हाउस का दौरा किया है। वफूद ने सानहा 9 मई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मुल्क और फौज के साथ भरपूर इज़हार यकजहती किया है, जबकि मुल्जिमान को करार वाक़ई सजा देने का मुतालबा भी किया। मुबीन हैदर की रिपोर्ट देखिए। 9 मई के सानहे की मजम्मत और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सहाफती तंजीमों के सरबराहान और बिजनेस कम्युनिटी के वफूद ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में वफूद के सरबराहान ने 9 मई को होने वाले जिन्ना हाउस पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मुल्जिमों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। हमारी आर्मी जो है, हमारे जो नौजवान है, वो भी फ्रंट लाइन पे लड़ते हैं और वो हमारी मुल्क और कौम की सालमियत के ज़ामिन है। हम उनके साथ खड़े हैं। जिसने ये घिनौना कदम उठाया है उसको पाबंदे सलासल करना चाहिए। हमारी पाक फौज ने तो बड़ी बहादुरी के साथ दहशतगर्दों को इस सरजमीन से उनका खात्मा किया, मगर ये जो दहशतगर्द हमारे गली मोहल्लों में छुपे बैठे हैं, इनके खिलाफ हमने कलम भी उठानी है और अपनी आवाज भी उठानी है। अब्दुल्ला हमीद गुल और मौलाना अहमद लुधियानवी ने कहा कि पाक फौज ने हमेशा मुल्क और कौम की सलामती के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। ये कोर कमांडर का घर नहीं, मुल्क की ताकत का इस्तारा था। अब ऐसी हरकत करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चाहे वो लोग जिन्होंने किसी भी किस्म की रियासती दहशतगर्दी के अंदर हिस्सा लिया, इस मुल्क के पाकिस्तान, इस बाबरकत ज़मीन को निशाना बनाया, उनको किसी सूरत जो है माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। जो किरदार जिन्होंने 9 मई को वो किरदार घिनौना अदा किया था, उनकी सज़ा का मुतालबा करेंगे और आने वाले वक़्त में हम उन मुल्क दुश्मन कुव्वतों को और उनके आलाकारों को पैगाम देंगे, अगर आइंदा उन्होंने ऐसी कोई हरकत की, इंशाअल्लाह उनका रास्ता रोकने के लिए हम मैदान में होंगे। शुरका और वफूद ने दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ और मुल्क और फौज के हक में नारेबाजी की।